अस्सलामुअलैकुम। टुडे विद इमरान में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान। मौत का मज़ा हर जी रूह को चखना है, लेकिन मरने के बाद इंसान की आखिरी रस्मात किस तरह अदा की जाए, इसका तसव्वुर मुख्तलिफ मज़हब में मुख्तलिफ है और लोग इसे अपनी मजहबी, सक़ाफ़ती और रवायती अंदाज से अदा करते हैं। और बहुत से अंदाज से तो आम तौर पर लोग वाकिफ़ ही हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे दिलचस्प और ज़ालिमाना हैं कि जिन्हें जानकर आप ना सिर्फ हैरान बल्कि कुछ परेशान भी हो जाएंगे। मुर्दे को मेज़ में तब्दील करना। आज से हज़ारों साल कबल कदीम मिस्र में उमरा और बादशाहों की लाशों को महफूज करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता था। इस तरीके में दिल और दिमाग समेत लाश के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग कर दिया जाता था, जिसके बाद खाली जिस्म को केमिकल लगे लकड़ी के बरादे से भर दिया जाता था और फिर पूरे जिस्म को सूती कपड़े से लिपेट कर महफूज कर दिया जाता था। मिस्रियों का अकीदा था कि इस तरह मरने वालों की रूह अगले सफ़र तक महफूज रहती है। दुनिया की कदीम तरीन मम्मी 6000 साल पुरानी है। क्रेनोकस। कदीम ज़माने में लोग मुर्दा इंसान या जानवर को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर यानी बर्फ़ में दबा कर काफ़ी अरसे तक रख देते थे, क्यों ना कि इनका मानना था कि हो सकता है मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके अपने प्यारों को दोबारा ज़िंदा किया जा सके। खलियों को प्लास्टिक मटेरियल से तब्दील करना। ज़माना कदीम में दुनिया के इन इलाकों में जहाँ साइंस की तरक्की अपने अरूज पर थी, वहाँ मुर्दा इंसान के जिस्म से खलियों के मरकज़ा में मौजूद सियाल माया और चकनाइयों को निकालकर इसकी जगह पर प्लास्टिक और सिलिकॉन के मसनूई अज़ा लगा दिए जाते थे, जिससे लाश एक तवील अरसे तक महफूज रहती थी और इसमें किसी किस्म की बदबू भी नहीं आती थी। बहरी जहाज़ पर आखिरी रस्मात। 10वीं सदी में यूरोपी साहिलों पर राज करने वाले बहरी कज़ाकों के सरदारों की लाशों को एक बहरी जहाज़ पर रखकर इसके साथ सोना, खाना और कभी कभार गुलामों को बिठाकर समंदर के बीच पहुंचाकर आग लगा दी जाती थी। इनका मानना था कि इस तरह मरने वालों की रूह पुरसकून रहती है। दरख्तों पर। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया और सर्बिया में भी कुछ कबाइल लाश को दरख्त की जड़ों और शाखों से बांधकर छोड़ देते थे। खामोशी का मीनार। ज़माना कदीम में आतिश परस्त लाश को ऊंचे पहाड़ पर बने खामोशी के मीनार टावर ऑफ साइलेंस पर लाकर छोड़ देते और जब कुछ अरसे बाद इसकी हड्डियां रह जाती तो इन्हें जमा करके चूने में डालकर गला देते। इनका मानना था कि इस तरह मरने वाले ने जिस चीज़ को छूकर गंदा किया होता है वो इस अमल से पाक हो जाती है। मुर्दे के साथ अपनी उंगलियां काट कर रखना। मगरबी पापुआगनी के दाइनी कबीले के लोग मरने वाले के साथ अपने दुख का इज़हार के लिए एक अजीब रस्म अदा करते हैं और इस रस्म में मरने वाले की रिश्तेदार खतून अपनी उंगलियां काट कर मुर्दे के साथ दफन कर देती है, जिससे वो अपने दुख और गम का इजहार करती है। स्पिरिट ऑफरिंग। एशिया के कुछ कबाइल मुर्दे को आबादी से दूर खेतों में दफना देते हैं। इसके लिए वो एक बड़े पत्थर को बीच में रखकर ऊपर जानवरों का चारा रख देते हैं। वियतनाम के लोग लाश के साथ कुछ रकम भी रख देते हैं, क्यों ना कि इनका मानना है कि मरने वाला अपनी ज़रूरत के मुताबिक आइंदा ज़िंदगी के लिए जो चाहे खरीद ले। एक्वा मशीन। अमेरिका में आम तौर पर यह तरीका इख्तियार किया जाता है जिसमें लाश को एक स्टील की मशीन में रखकर इसे एक ख़ास दर्जा हरारत पर चलाया जाता है, जिससे जिस्म माया में तब्दील हो जाता है जबकि हड्डियां महफूज रहती हैं। ताहम इसे हाथों से राख में तब्दील किया जा सकता है। इस राख को मुतलका रिश्तेदार के हवाले कर दिया जाता है जो इसे पानी में बहा देता है। खला में 20वीं सदी में शुरू होने वाले इस तरीके में
मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक इसके जिस्म के जलाए हुए अज्जा को खलाई कैप्सूल में रखकर रॉकेट की मदद से फ़ज़ा में फायर कर दिया जाता है। इस तरीके से अब तक 150 अफराद के आखिरी रस्मात अदा की गई हैं। आसमानी रस्मात हज़ारों साल के राइज इस रस्म में तिब्बत के रहने वाले बुत बख्श अपने मुर्दे की लाश को टुकड़ों में तकसीम करके परिंदों के सामने डाल देते हैं, जबकि अब भी 80% बुत बख्श यही तरीका इख्तियार करते हैं। टैक्सीडर्मी, इस तरीके में मरने वाले जानवर की खाल को केमिकल लगे भूस से भरकर इसको दोबारा जिंदगी वाली शक्ल दी जाती है। लेकिन अब कुछ लोग मरने के बाद अपनी टैक्सी रोमी करने की वसीयत भी करते हैं ताकि वो हमेशा जिंदा रहें। मुझे उम्मीद है आप इस दिलचस्प वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।